चले सो अब हम जाते हैं ब्राइडल हेयर स्टाइल के साथ एंड ब्राइडल हेयर स्टाइल में हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल बुफोन किस तरह से आपको क्रिएट करना है, बैक कोमिंग कैसे क्रिएट करनी है। चलिए यहाँ पे मैंने प्रिपरेशन कर दिया है। मेरे नेचुरल हेयर की शाइन जो है वो थोड़ी लाइट हो चुकी है, डल हो गए हैं क्योंकि हम हीट देंगे हेयर में तो हेयर की शाइन चली जाती है। तो शाइन को वापस लाने के लिए हम शाइन स्प्रे अप्लाई करेंगे। शाइन स्प्रे क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अंदर मॉइस्चर है, ऑयल है। शाइन स्प्रे करने से हेयर में मॉइस्चर मिलता है। के बाद करेंगे टैंगल फ्री। चलिए फर्स्ट सेक्शन होगा हमारा फ्रंट वेरिएशन के लिए, फ्रंट ईयर टू ईयर पार्टिंग। हाँ, वो वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है, पर ये नॉर्मल एक रहता है, जैसे कि फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन जो है, ईयर के ऊपर ही लैंड होता है, जैसे कि ये ईयर के ऊपर लैंड हो गया। ये स्ट्रेट ही आएगा सेक्शन, फ्रंट ईयर टू ईयर। सेकंड सेक्शन लेते हैं क्राउन एरिया से, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन। फर्स्ट जो सेक्शन मैंने लिया है वो लिया है 2.5 इंच। आप इस तरह से मेजरमेंट ले सकते हैं। इसके बाद सेकंड सेक्शन मैंने जो लिया है क्राउन, वो है 3 इंच। ये भी ईयर के ऊपर ही लैंड होगा, क्राउन ईयर टू ईयर सेक्शन भी। क्राउन सेक्शन सेंटर से ब्रॉड होगा, ईयर के पास नैरो हो जाएगा। यहाँ पे 4 इंच है तो नीचे भी 4 इंच नहीं आएगा, नीचे नैरो हो जाएगा, 0.8 सेक्शन हो जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऊपर से ब्रॉड नीचे से नैरो क्यों? क्योंकि हेड का जो साइज है वो सेंटर से ब्रॉड रहता है, यहाँ से नैरो रहता है। हेड का साइज अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से मेजरमेंट लगा सकते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि आपके हेड की साइज कितनी है, यहाँ से नहीं पता चलेगी कि आपकी हेड की साइज इतनी है। तो इसीलिए एग्जैक्ट मेजरमेंट आपका सेंटर से निकलेगा। तो यहाँ पे 4 इंच, नीचे आते आते सेक्शन नैरो, कभी कभी 1 इंच का भी नैरो हो सकता है, कभी कभी 2 इंच का भी नैरो हो सकता है। ये फिक्स नहीं रहेगा, ये फिक्स होगा। ये उतना भी फिक्स नहीं होगा कि हर एक हेयर के ऊपर आप 4 इंच या 3 इंच निकाल लो। क्यों? क्योंकि हेयर कभी कम हो गए, कभी ज्यादा हो गए, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये सेक्शन को प्लस माइनस करना होगा। अभी मेरे मीडियम है तो मैंने 3 इंच ले लिया है। अब मेरे ज्यादा ग्रोथ हो गए, 3 इंच में निकाल रही हूँ, और हेवी ग्रोथ है तो 3 इंच में बहुत ज्यादा हेयर आ जाएंगे, तो मैं सेक्शन को कम कर दूंगी। ऑलरेडी पतले हेयर है और मैं 3 इंच सेक्शन ले रही हूँ, मुझे लग रहा है कि इतना हेयर इनफ नहीं है, तो मैं फिर स्टफिंग या फाइबर फिल कर दूंगी बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आ रही चीजें समझ में? हेयर के अकॉर्डिंग आपको सेक्शन को प्लस माइनस करना है, कहीं पे भी आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे इतने सेक्शन लिए 3-3 इंच के, तो आप भी अपनी डमी या मॉडल पे 3-3 इंच के ही स्लॉट में डिवाइड करो, ऐसा नहीं हो सकता है। थोड़े बहुत प्लस माइनस हो गए सेक्शन, वो जजमेंट लगाना होगा आपको। चलिए यहाँ पे करते हैं पोनीटेल। चलिए यहाँ पे हमने लगाई वैक्स स्टिक, लगाकर हम हेयर को फिक्स करते हैं, राइट। सो वैक्स स्टिक से क्या होता है, जिसकी अगर ये सारे हेयर को क्लीन करने के लिए मैं स्प्रे करती तो मुझे बहुत सारा स्प्रे एप्लीकेशन यहाँ पे करना होता, तब जाकर ये हेयर में मुझे फिनिशिंग मिलती। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हाफ पार्ट पे हम वैक्स स्टिक लगाते हैं और हाफ में नहीं लगाते हैं, ताकि आपको पता चले कि एग्जैक्ट क्या फर्क पड़ता है प्रोडक्ट से। हाफ में लगाया है, इस साइड में हमने नहीं लगाया है, सिर्फ ऊपर के लेयर में ही लगाया है मैंने, है ना। सरफेस लेयर पे ही वैक्स स्टिक का यूज किया है, अंदर के सारे हेयर तो वैसे ही है फ्रेश।
तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है क्योंकि वेरिएशन तो ऐसा कुछ करना नहीं है, तो फिर क्यों हार्ड स्प्रे लगाकर हेयर को वो करे। तो इससे बेटर है कि जितनी ज़रूरत है उतना वैक्स स्टिक लगा दो, क्योंकि ये हेयर तो वैसे ही मुझे क्लीन ही रखने हैं। वर्क एक है, पर देखिए यहाँ पे मैंने स्टिक लगाई, ये पार्ट मेरा क्लीन हो, हेयर लाइन भी मेरी क्लीन हो गई। ये मैंने कुछ नहीं किया है, ना तो स्प्रे लगाया है ना तो वैक्स स्टिक लगाई है। ये ड्राई रहेगा, इसमें शाइन आ जाएगी। बड़ा बेनिफिट ये है वैक्स स्टिक का कि अगर मुझे ये पार्ट को क्लीन करना है तो मैं हार्ड स्प्रे करूंगी तो मुझे हार्ड स्प्रे बहुत ज्यादा लगाना पड़ेगा, जैसे कि अंदर तक मुझे जाना पड़ेगा, अंदर के हेयर को भी फिक्स करना पड़ेगा। वैक्स स्टिक की तरह सिर्फ सरफेस लेयर पे कर दूंगी तो मेरे हेयर क्लीन नहीं हो जाएंगे, है ना। देखिए यहाँ पे मैं बहुत सारा स्प्रे एप्लीकेशन करूंगी, तब जाकर मेरे हेयर जो है वो क्लीन हो गए। प्रोडक्ट ज्यादा गई ना, तो यहाँ पे जबकि कोई काम ही नहीं है तो प्रोडक्ट ज्यादा यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, राइट। इसलिए मैंने क्या किया, सिर्फ सरफेस लेयर पे क्लीन कर दिया और काम चला लिया। कि इतना करने के बाद भी हेयर स्टिक नहीं होंगे, स्प्रे आपका ज्यादा ही जाएगा। तो ये बेनिफिट आपको मिलता है कि वैक्स स्टिक में प्रोडक्ट भी कम लगेगा और रिजल्ट दोनों में सेम मिलेगा। इवन क्लाइंट को ओपन करके वापस से वॉश करने का टाइम भी नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि अंदर के हेयर तो फ्रेश है। और वैक्स स्टिक से हेयर आपके स्मूथ हो गए और हार्ड स्प्रे से हार्ड हो जाएंगे, तो ये भी आपको फर्क मिलेगा। तो जहाँ पे हार्ड स्प्रे की जरूरत नहीं है, जहाँ पे हार्ड स्प्रे के बिना भी काम चल सकता है, वहाँ पे हम वैक्स स्टिक का यूज करेंगे, और जहाँ पे कंपलसरी होगा वहाँ पे तो हार्ड स्प्रे करना ही होगा। तो यहाँ पे हमने बना ली है पोनी टेल। अब करेंगे क्राउन पार्ट पे वर्क। क्राउन पे हमने एक लेयर लिया है बैक साइड से, सेंटर से, उसको लेकर जाएंगे 90 डिग्री पे और करेंगे बैक कोमिंग। तो बुफोन जब भी आप क्रिएट कर रहे हैं, बैक कोमिंग जब भी आप कर रहे हैं, बुफोन टाइम पे आपको करना है थीन लेयर लेकर बैक कोमिंग। दो जगह पे आपका लेयर जो है वो थीन यानी कि ट्रांसपेरेंट रहेगा, एक तो क्रिम्प के लिए, दूसरा बैक कोमिंग के लिए। जब आप क्रिम्प करो उस टाइम पे भी आपका ऐसा ट्रांसपेरेंट सेक्शन होना चाहिए, दूसरा जब आप बुफोन करो उस टाइम। चले अब रखेंगे इसको 90 डिग्री पे सेट। डिग्री एंगल किस तरह से आप सेट करोगे, जैसे कि आपने स्कूल पे देखा होगा बच्चों का एक क्राफ्ट, राइट। तो ये जो हमारा जो भी चीज यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट उसी की जगह पे है तो वो 0 लेयर पे है, 0 डिग्री पे है। तो अभी हमारा सेक्शन ये 0 डिग्री पे है। 0 से ये उठेगा तो जाएगा 45 डिग्री पे, और ज्यादा उठेगा तो जाएगा 90 डिग्री पे, और ज्यादा उठेगा तो 180 पे जाएगा, और ज्यादा उठेगा तो 0 की अपोजिट 360 डिग्री पे जाएगा। ये हमारा सेक्शन है और ये इसका एक परमानेंट सरफेस लेयर है, उसका एक बेस है 0 डिग्री। आ रही चीज समझ में, ये 0 डिग्री है, ये 45, ये 90, यानी कि ऐसा बना कोना। फिर ये जाएगा 180 पे, फिर जाएगा 360 पे। अब 0 पे जब सेक्शन होगा, अब देखते हैं कि डिग्री का इंपॉर्टेंस बैक कोमिंग में क्यों है। इसीलिए जब ये सेक्शन 0 पे होगा और हम बैक कोमिंग करेंगे, ये 0 पे पड़ा है सेक्शन और मैं यहाँ पे बैक कोमिंग करूंगी तो इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं, ये बैक कोमिंग का कोई नहीं है, सिर्फ हेयर रफ हो जाएंगे, ना तो वॉल्यूम मिलेगा, ना तो बाउंस मिलेगा, ना तो कोई ग्रिप मिलेगी, सिर्फ एक रफनेस क्रिएट हुई। ओके, अब दूसरा, अब यही सेक्शन को उठाते हैं 45 डिग्री पे और करते हैं बैक कोमिंग, तो होगा क्या, एक मीडियम वॉल्यूम मिलेगा, मिला ना मीडियम वॉल्यूम। अब यही सेक्शन को उठाकर लेकर जाते हैं 90 डिग्री पे, फिर करते हैं बैक कोमिंग। सो 45 से भी ज्यादा वॉल्यूम मिला हमें यहाँ पे। अब सेम सेक्शन को उठाकर चलते हैं 180 पे और करते हैं बैक कोमिंग, और ज्यादा वॉल्यूम मिलेगा आपको। जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगी वॉल्यूम बढ़ेगा। तो अब आपको जब हेयर स्टाइल बनाओ क्लाइंट के ऊपर तो आपको चेक करना है कि फेस कितनी साइज का है, फोरहेड कितनी हाइट का है, फेस का हाइट कितना है, क्लाइंट कितना है, उसके अकॉर्डिंग हेयर स्टाइल का हाइट होना चाहिए। क्लाइंट
हाइट है 6 फीट और मैं 180 डिग्री या फिर 180 डिग्री पे बैक कोमिंग कर दूँ तो क्या होगा, क्लाइंट भी लंबे और हेयर स्टाइल का वेरिएशन भी इतना लॉन्ग है, जो लेंथ है वो ऐड ऑन कर दी ना मैंने हेयर स्टाइल में, तो और ज्यादा लॉन्गिश हो जाएगा क्लाइंट। तो उस टाइम पे हमें सेटल लुक देना होगा 45 या 90 पे। ये क्राउन है या फ्रंट है, इस तरह से आप हाइट को जजमेंट लगा सकते हैं डिग्री के साथ। चलिए, तो यहाँ पे हम मोस्टली केस में आपको बुफोन जब बनाओ तो 90 डिग्री पे ही आपको बनाना है मोस्टली केस में। तो यहाँ पे हम करेंगे बैक कोमिंग 90 डिग्री पे रख के सेक्शन को, क्योंकि 90 डिग्री पे मीडियम वॉल्यूम मिलता है जो हर एक फेस के साथ सेट हो जाता है। बैक कोमिंग करने के बाद करना होगा हार्ड स्प्रे। अब ये हार्ड स्प्रे जो है इसका काम क्या है, जो भी वेरिएशन है, जो भी चीज फिक्स कर देता है, सेट कर देता है, तो इसको सेटिंग स्प्रे भी बोलते हैं। ये चीज को जहां पे भी है वहीं पे सेट कर देता है। क्या ऐसा वाटर एंड ग्लू की वजह से हेयर को स्टिक कर देता है, ग्रिप देता है, वाटर की वजह से स्मूथ कर देता है। तो ये चीज की वजह से यहाँ पे हमारी होल्डिंग अच्छे से हो जाती है। अब रही बात कि ये होल्डिंग कैसे पता चलेगी, सो होल्डिंग के लिए जैसे कि ये 5+ नंबर का स्प्रे है, 5+ नंबर का स्प्रे है, इसकी स्टार्टिंग है 1 नंबर से, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे जैसे नंबरिंग बढ़ेगी वैसे वैसे स्प्रे की होल्डिंग बढ़ेगी। 1 नंबर का स्प्रे है तो उसमें बिल्कुल होल्डिंग नहीं, ग्लू फैक्टर ही नहीं है। यहाँ पे देखो 1 नंबर का स्प्रे है, वाटर एंड ऑयल है, तो आप ये इसको जितना भी हेयर पे लगाओगे इससे हेयर आपके स्टिक नहीं होंगे, स्मूथ होते जाएंगे, ऑयली होते जाएंगे। अब 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ये सारे नंबर मार्केट में ऑलरेडी मिलते हैं, तो ये आपको मीडियम मोल्डिंग और करके देता है। 5 नंबर और 6 नंबर में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, आप 5 भी यूज कर सकते हैं, 6 भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे जो यूज कर रही हूँ 6 नंबर का स्प्रे है 5+, इसमें 7, 8, 9 to 10 तक आते हैं सीरीज, पर वो सारे स्प्रे जो है 10+, 7+, 12+, वो सारे कैटलॉग शूट होते हैं, रेड कार्पेट लुक होते हैं, फैशन लुक होते हैं, जो बड़े हेयर स्टाइल बनाते हैं, आपने देखे होंगे। पोस्टर हेयर स्टाइल्स जो होते हैं फैशन लुक होते हैं, जिसपे हेयर ऐसे ही है और वैसे ही रहेंगे, है ना, फैंटास्टिक हेयर स्टाइल है, तो वो सारे हेयर स्टाइल के लिए 7, 8, 9, 10 वाले स्प्रे यूज होते हैं। हमारे जो प्रैक्टिकल हेयर स्टाइल के लिए है 5, 6 इनफ है। अब स्प्रे की डायरेक्शन, स्प्रे कैसे करना है, मैंने बैक कोमिंग यहाँ से लेकर यहाँ तक किया है, नीचे से लेकर ऊपर तक किया है ना, तो स्प्रे में ऐसे करके नहीं छोड़ दूंगी। स्प्रे कैसे करना होगा, राइट से लेफ्ट, डाउन टू टॉप, सारा बैक कोमिंग मेरा फिक्स होना चाहिए, तब जाकर मेरा बुफोन का शेप प्रॉपर रहेगा। इसके बाद बैक कोमिंग के बाद आपको सेक्शन को करना है स्प्रेड। हेड की साइज में, हेड का जो शेप है उसी एंगल में आपको सेट करना होगा ताकि आपको बुफोन का शेप इजीली मिल जाए। अगेन मैं सेकंड सेक्शन ले रही हूँ मिडल पार्टिंग से, दोनों साइड से 2.5 इंच लेयर। नेक्स्ट लेयर करेंगे बैक कोमिंग, स्प्रे करेंगे। अगर आपको लग रहा है हेयर कम है और वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, देन आप यहाँ पे फाइबर का यूज भी कर सकते हैं। जैसे कि ये है फाइबर, क्लाइंट के कटिंग हेयर से आप ये बना सकते हैं, या फिर तो आपके कोई वेस्टेज एक्सटेंशन है उससे भी आप ये पेच बना सकते हैं, जितना ग्रोथ में चाहिए बना सकते हैं स्प्रे करके। फॉर एग्जांपल आपको बैक कोमिंग की जगह पे, राइट, तो इससे क्या होगा, आपका बुफोन भी स्ट्रॉन्ग होगा, वॉल्यूम भी ज्यादा मिलेगा। अगर दुपट्टा ब्राइड पे वेयर करवाना है और हेयर कम है तो स्ट्रॉन्ग बुफोन चाहिए। हर एक लेयर पे आप बीच बीच में सेट कर चिपकाना होगा, जैसे कि ये किया, इसे चिपका देंगे, दोनों साइड यू पिन्स लगा देंगे, सेकंड लेयर आ जाएगा। अब करती ड्राई करते हैं, इससे पहले मूव नहीं करना है। अगर आपको लग कि हेयर ज्यादा ही पतले हैं तो हीट प्रोटेक्टर जरूर से लगाना है, पर मूव एप्लीकेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम स्टाइलिंग में हार्ड स्प्रे यूज करने ही वाले होते हैं, राइट। तो जहाँ पे भी आपको हार्ड स्प्रे का यूज करना है वहाँ पे मूव का कोई नीड नहीं है।
अगर आप कोई ऐसा ओपन स्टाइलिंग बना रहे हैं तो आपको मूज़ लगाना है, क्योंकि उसमें हम हाथ स्प्रे नहीं। चलिए ये लेयर में मैंने किया है बैक कोमिंग और हम करेंगे यहाँ पे फिक्स। सो फाइबर फिक्स करने के लिए एक मीडियम साइज का मैंने पैच यहाँ पे सेट कर दिया है। दोनों साइड से इनविजिबल यू पिन से भी मैं फिक्स कर दूंगी। ज्यादा हाइट देना है जो भी पर्पस है, तो ये फाइबर लगा। ये फाइबर ही ऑप्शन है, हेयर है या नहीं है, कुछ भी है। देख रहे हैं ना, एक एक लेयर को हम यहाँ पे स्प्रेड कर रहे हूँ, शेप दे रहे हूँ, है ना। तो पहले से ही आप प्रॉपर शेप दोगे तो आपका बाद में काम इजी बन जाएगा। अच्छा, कई बार होगा हेयर आपके है सिल्क, बैक कोमिंग सही से नहीं होगा कि हो गए सही नहीं होगा, तो आपको क्या करना है, पाउडर यूज करना है इससे पहले। मैं यूज करती हूँ कस्टमाइज पाउडर। मेरा नॉर्मल हाइट के साथ मैंने बना दिया है, इसको मैं पहले फिक्स कर देती हूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लेयर पे जाऊंगी। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं, और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन हैं, कम चार्ज में हैं, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टालिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। ये बुफोन के लिए एक ही बैक कोमिंग जाएगा, ये वाला। चलिए यहाँ पे हमने कर दिया है बेस छोटा सा। हेयर जो है क्राउन के, इसमें से भी बेस बनाएंगे। और लेयर ले रहे हैं। बैक कोमिंग का हाइट जो है उसमें मुझे फ्रंट कनेक्ट करना है, इसलिए मैं 2.5 इंच कर रही हूँ। अदरवाइज मैं मोस्टली बुफोन में 3 इंच का हाइट देती हूँ बैक कोमिंग का, है ना। तो आपको ये हाइट ध्यान में रखना है, क्योंकि हो गए तो आपका बुफोन और बड़ी साइज का बन जाएगा, पीछे तक इतना बन जाएगा। सो प्रॉपर शेप देने के लिए आपका ये मेजरमेंट सही होना चाहिए कि यहाँ से बैक कोमिंग स्टार्ट किया, यहाँ पे पूरा हो गया, बाकी के हेयर फ्लैट। चलिए वन मोर लेयर। लास्ट इसको छोड़ देते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्राउन कंप्लीट है। साइड एक लेयर ले लेते हैं, इसमें भी बैक कोमिंग करते हैं लाइट।
इसको आप 45 डिग्री पे रखकर भी कर सकते हैं, अदरवाइज़ थोड़ा-सा स्लांट रखकर बैक कोमिंग कर दोगे तो भी ये मर्ज हो जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे। चलो हम ये पिन को डाल देते हैं ताकि पिन कम हो जाए, सारे लेयर को एक ही साथ फिक्स कर देते हैं। चलो पिन लॉक करेंगे हॉरिजॉन्टल, स्ट्रेट पिन लॉक होगा यहाँ पे हमारा। साइड के लेयर को भी इसके साथ मर्ज कर देंगे। साइड के सेक्शन को साइड में ही फिक्स करना है। ये सेक्शन को यहाँ पे लेकर नहीं जाना, का सेक्शन साइड में लॉक होगा, सेंटर का सेंटर में लॉक होगा, राइट साइड का सेक्शन राइट साइड में लॉक होगा। चलिए अब हमारे पास है क्राउन का एक लेयर, फिनिशिंग लेयर। यहाँ पे हम कर देते हैं थोड़ा रूट में क्रिम्प, राइट, क्योंकि हमें रूट से लाइन निकालनी है और क्रिम्प थोड़ा लाइट हो गया है।
हेलकोम में ध्यान में ये रखना है, ये जो टिप है वो पास-पास में होनी चाहिए और थिन होनी चाहिए। क्योंकि ये थिक होगी और डिस्टेंस ज़्यादा होगा, या फिर तो थिक होगी और पास-पास में होगी तो भी बैक कोमिंग सही नहीं होगी, या फिर कोम सही नहीं होगी। तो थिन होनी चाहिए और पास-पास में होनी चाहिए। चलिए यहाँ पे करते हैं। ये सेक्शन हमारे पास थोड़ा ब्रॉड है। सिर्फ एक सेंटर से सेक्शन लेकर यहाँ पे हाफ इंच में बैक कोमिंग कर देंगे, है ना। अब क्या करेंगे, बुफोन को कवर करना है। ये पूरा फिनिशिंग लेयर हमारा बनेगा जिसमें हम करेंगे पुलिंग। तो पहले हमने एक सेंटर के सेक्शन पे लाइट बैक कोमिंग करके सेट कर दिया, फिर यहाँ पे करते जाएंगे स्लांट सेक्शन लेकर बैक कोमिंग, है ना। इस तरह से करना है हाफ इंच। करना है क्योंकि हाफ इंच आप बैक कोमिंग करोगे तो रूट से वॉल्यूम मिलेगा। चलिए साइड के सेक्शन में नॉर्मल रखना है। तो यहाँ पे मैंने बैक कोमिंग कर दिया है। अब करेंगे वापस ये वाले लेयर में स्लांट लेते जाएंगे हल्के हल्के, क्योंकि मुझे यहाँ पे फोल देना है इस तरह से। तो ये फोल देने के लिए आपको यहाँ से लेने होंगे स्लांट सेक्शन। यहाँ पे मैं वेरिएशन करने जा रही हूँ वो डायरेक्शन में, है ना।
सो अपवर्ड डायरेक्शन में आपको कब करना है फ्रंट वेरिएशन? जब आपका फेस स्मॉल है या मीडियम साइज है, उस टाइम पे आपको अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है। जैसे कि अभी ये मीडियम फेस है, ये बड़ा भी नहीं है और छोटा भी नहीं है, तो यहाँ पे मैं प्रेफर करूंगी अपवर्ड डायरेक्शन में। चलिए यहाँ पे कर देते हैं शाइन स्प्रे। शाइन स्प्रे करके करेंगे लेयर को सेट ज़िकोम की हेल्प से। अभी ये मैं पुलिंग नहीं कर रही हूँ, मैं जस्ट हेयर को एक डायरेक्शन दे रही हूँ, है ना। डायरेक्शन यानी कि मुझे स्ट्रेट लेकर जाना है या फॉल में लेकर जाना है या सीधा लेकर जाना है, राइट। जैसे कि ऐसे में कोम करूंगी तो ये सीधी डायरेक्शन होगी, ऐसे में करूंगी तो ये डाउन डायरेक्शन आएगी। तो आपको ज़िकोम की हेल्प से पहले डायरेक्शन डिसाइड कर लेनी है कि आपको कौन सी डायरेक्शन में शेप देना है। तो मैं हेड शेप की डायरेक्शन ही लूंगी इस तरह से, तो थोड़ा यहाँ पे फ्लो दिखे, है ना। अब करेंगे यहाँ पे यूपिन की हेल्प से होल्ड। हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे यहाँ पे पुलिंग। तब तक आपको इसको सेट करके रखना है। अदर साइड भी कर लेते हैं। अदर साइड में आपको सेकंड ऑप्शन भी दिखाती हूँ कि अगर आपको अपवर्ड डायरेक्शन में नहीं जाना है, आपने बुफोन बना लिया है, आपको और कोई वेरिएशन करना है, तो आप कैसे सेट कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे कि आपके पास ये फ्रंट ईयर टू ईयर सेक्शन है, यहाँ पे तो बुफोन बन गया है, आपको ये डायरेक्शन फॉलो नहीं करनी है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिर्फ स्प्रेडिंग करना है तो बॉक्स एरिया लीजिए, साइड के सेक्शन को फिक्स कर दीजिए। जैसे कि ये वाले सेक्शन को यहाँ पे फिक्स कर दीजिए। सिर्फ बॉक्स एरिया लेना है और बॉक्स एरिया पे करना है शाइन स्प्रे। क्या किया मैंने, पूरा सेक्शन डाउन साइड रखा। अगर आपको यहाँ पे रूट से वॉल्यूम चाहिए तो जैसे यहाँ पे मैंने लेयर ली है, वैसे ही वर्टिकल लेयर लेकर रूट में बैक कोमिंग आप कर सकते हैं। इस तरह से बैक कोमिंग कर दिया, वॉल्यूम आ गया। अब करेंगे कोम। ये प्लेन वेरिएशन होगा, मतलब कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा ये। ऐसे करके भी आप बुफोन के ऊपर सेट कर सकते हैं। अगर प्लेन रखना चाहे तो प्लेन रख सकते हैं, इसके ऊपर आप लाइनिंग देना चाहे तो लाइनिंग दे सकते हैं, है ना। ये ऑप्शन है अपवर्ड, ये है डाउनवर्ड। अगर किसी का बड़ा फेस है तो आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी आप पुलिंग कर सकते हैं। क्लियर ये कंसेप्ट। अब यहाँ पे आपको लिफ्टिंग देनी है तो लिफ्टिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि फेस को और ज्यादा आपको कंटोर करना है तो यहाँ से उठाकर लिफ्टिंग। कोई हॉस्टल में रिपीट होगा तो बता दूंगी, अदरवाइज वीडियो में तो आपको अलग अलग वेरिएशन मिल ही जाएंगे। अभी जस्ट मैं आपको दोनों का फ्रंट का लुक चेंज दिखा रही हूँ। ये जाएगा पूरा अप डायरेक्शन में और ये जाएगा डाउन डायरेक्शन में। लुक चेंज हो जाएगा, बेस सेम रहेगा। यही बुफोन करना होगा और यही लेयर पे काम करना होगा। क्लियर। चले तो अब हम करते हैं जैसा मैंने अदर साइड किया है वैसा ही, स्लांट सेक्शन लेकर बैक साइड फिक्स करते जाएंगे। अब करेंगे शाइन स्प्रे एंड ज़िकोम की हेल्प से सेट।
सेक्शन को यहाँ पे हमने प्लेस कर दिया है। अब चाहे आपको इसके ऊपर जितने टेक्सचर डिजाइन करने हैं कर सकते हैं। ये एक बेस बन गया है, ये हेयर स्टाइल का बेस है। अब चाहे आपकी डिमांड है आपको शार्प लाइन चाहिए तो आप यहाँ पे शार्प लाइन दे सकते हैं। अगर आपके क्लाइंट की डिमांड है मुझे हाई पुलिंग चाहिए तो आप यहाँ पे हाई पुलिंग दे सकते हैं। अब आपके क्लाइंट की डिमांड है मुझे पुलिंग ही नहीं चाहिए, प्लेन लुक चाहिए, तो आप इसको टेलकॉम करके नीट फिक्स कर दो, प्लेन लुक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है, अगर आपके क्लाइंट को टेक्सचर चाहिए तो आप ज़ीकॉम की हेल्प से टेक्सचर दे दो यहाँ पे इस तरह से करके। इसमें क्या होगा, ना पुलिंग होगा ना फ्लैट लुक होगा। 4 टेक्सचर आप यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। कौन से? एक तो बिल्कुल प्लेन, दूसरा ज़ीकॉम से, तीसरा थिन लाइन करके, फोर्थ डिप लाइन करके। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे हेयर स्टाइल को चेंज करने के लिए मिलता है। चारों हेयर स्टाइल का बेस क्या होगा, यही, सिर्फ फिनिशिंग लेयर चेंज होगा। ओके, तो यहाँ पे अब हम स्टार्ट करेंगे पुलिंग। तो मैं यहाँ पे इस तरह से गाइडलाइन पहले डिसाइड कर लेती हूँ कि मुझे कहाँ कहाँ से पुल करना है। सिर्फ सरफेस लेयर, डेप्थ तक नहीं जाना है, अंदर तक नहीं जाना है। जो ऊपर के हेयर है उसको ही आपको इस तरह से डिवाइड कर देने हैं। अब मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिए हैं। अब मैं यहाँ पे अब डिसाइड करूंगी कि मुझे सॉफ्ट देना है, लाइन देनी है, क्या लाइन देनी है। तो मैं अनइवन लाइन करूंगी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, अगर आपको स्ट्रेट लाइन करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। मैं तीनों चीज आपको यहाँ पे करके दिखा देती हूँ, फिर मैं फाइनल लुक के साथ जाऊंगी। ध्यान से देखना, पुलिंग का फर्स्ट रूल है कि आपको सिर्फ सरफेस लेयर को पुल करना है, अंदर तक फिंगर लेकर नहीं जानी है। सिर्फ सरफेस पे जो हेयर है उसी को ही आपको उठाना है, फर्स्ट रूल। सेकेंड रूल है कि आपको इस तरह से पकड़कर ऊपर की साइड स्प्रेड करना है, इस तरह से करके स्प्रेड करना है, खींचना नहीं है। पुलिंग मतलब पहले खींचा फिर स्प्रेड, पुल मतलब खींचना, पहले हमने हेयर को खींच लिया, अब इसको करेंगे स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। एक लाइन के जो हेयर है वो स्टेप बाय स्टेप सेट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा, इसके ऊपर हम करेंगे स्प्रे। पहले हमने पुल कर लिया, ये मेरी पुलिंग हो गई है। अब मैंने कर दिया है स्प्रेड, मैं नेक्स्ट करूंगी स्प्रे, फिर हम करेंगे क्लीन। तो एक परफेक्ट पुलिंग करने के लिए आपको ये चीज ध्यान में रखनी है। फिर नेक्स्ट आएगा आपका शेप, कि आपने जो शेप में ज़ीकॉम किया था वो शेप आपका मेंटेन होना चाहिए, नहीं तो आपने ज़ीकॉम इस डायरेक्शन में किया था, जब पुलिंग करने जाओगे तो सीधा भी हो जाएगा। क्लियर? पुलिंग किस तरह से करना है, पहले खींचना है फिर स्प्रेड। अब नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान में ये रखना है, जब आप पुलिंग करोगे तो गलती आप ये करोगे कि आपने ये इस तरह से पुलिंग तो कर ली है, जब यूपिन्स लगाओगे तो सारे हेयर को साथ में लेकर यूपिन्स लगाओगे इस तरह से, तो होगा क्या, 2 लाइन के बीच में आपका बीच का बेस दिखेगा, अंदर जो बैक कोमिंग किया है वो दिखेगा। तो यूपिन्स कौन से हेयर पे लगानी है, जो हेयर में पुलिंग हुई है वही हेयर में यूपिन्स मेरी लगेगी, उसके आजू बाजू के हेयर को उठाकर आपको यूपिन्स में नहीं डालने हैं। इतने ही हेयर में मैंने पुल किया है, एक लाइन पुल की, बाजू में थोड़े हेयर हैं, सेकंड लाइन पुल की, थोड़े हेयर पड़े हैं, थर्ड लाइन पुल की, थोड़े हेयर पड़े हैं। अब मैं सारे हेयर को लेकर करूंगी तो बीच का पार्ट मेरा क्लीन हो गया, तो नीचे का बेस दिखेगा। अगर बेस दिख रहा है तो समझो आपने क्या गड़बड़ की है, सारे हेयर को यूपिन्स में ले लिया है, जो पुलिंग के नहीं थे वो भी आपने ले लिया है। तो करना क्या है, जितने हेयर में पुलिंग की है उतने ही हेयर को लो, बीच के हेयर को सेंटर में ही रखो, फिर नेक्स्ट लाइन की पुलिंग को लो, बीच के हेयर को ऐसे ही रखो, फिर यूपिन्स में फिक्स करो। ऐसे करने से 2 पुलिंग के बीच का जो बेस है वो दिखेगा नहीं। परफेक्ट? चले, आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है, तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं।
और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्तकला एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। फूलिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया आपका? समझ में आ जाएगा कैसे करनी है? चले, अब मैं यहाँ पे जो मुझे चाहिए लाइन, वो लाइन क्रिएट करूंगी इस तरह से, जैसे मैंने बोला कि मैं थोड़ा थिक गाइडलाइंस ले रही हूँ। ज्यादा टाइम नहीं है, फिंगर से ऐसे कर दो, स्प्रे कर दो, कंप्लीट कर दो। टेक्सचराइज लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। फिनिशिंग चाहिए, शार्प लाइन चाहिए, देन आपको करना होगा। तो यहाँ पे हम करते जाएंगे पतले पतले लाइंस, जो मैंने गाइडलाइंस ली है उसमें से ही अनइवन लाइंस में देती जाऊंगी। पुलिंग का एक मेन रूल ये है कि जब भी आप पुलिंग करें, रूट से स्टार्ट करना है और एक साथ पूरी लाइन आपको कभी भी नहीं करनी है। पहले इतना, फिर इतना, फिर इतना, एक साथ ऐसे करके क्लीन कर दोगे ना, तो आप यहाँ पे पुल करोगे, आगे वाला पार्ट आपका बैठ जाएगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि मैं किस तरह से एक शेप देने की कोशिश कर रही हूँ यूपिन से, है ना। ये पार्ट तो मैंने स्ट्रेट ही रखा था, पर एक शेप आ रहा है ऐसा करके, वो शेप क्रिएट करना है हाथ से। मैंने यूपिन से होल्ड की है लाइंस, लाइट पर एप्लीकेशन करते जाएंगे, लाइंस क्लियर करते जाएंगे। भी आपको ऑप्शन मिलेगा, अगर किसी के ईयर बड़े हैं तो आप इस तरह से ईयर लॉक दे सकते हैं, अगर किसी को ईयर दिखाने हैं तो आप ऊपर से ही लेयर को ले लो। बट ईयर लॉक करके हेयर स्टाइल जो बनेगी उसमें सॉफ्टनेस एक क्रिएट होगी, सो मोस्टली आप ईयर लॉक करके ही हेयर स्टाइल बनाइए। चले, मेरा रूट का पार्ट हो चुका है। अब मैं जाऊंगी मिड में। मिड में जाते जाते लाइंस को भी क्लियर करती जाऊंगी, हेयर को भी क्लियर करती जाऊंगी। अगर जरूरत रहेगी तो मैं फोकम का यूज करूंगी, अदरवाइज मेरे फिंगर से ही डिफाइन कर लूंगी। एक और चीज, जब आप ट्रेडिशनल हेयर स्टाइल है तो आपका लाइंस जो है वो काफी पतला होना चाहिए और नजदीक होना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिशनल में आप डिप पुलिंग कर दोगे, काटो जैसी लाइंस करोगे तो सॉफ्ट नहीं रहेगा। तो ट्रेडिशनल आपको है कि लाइंस आपकी जो है वो पतली यानी कि थिन एंड पास पास में होनी चाहिए। चलिए, ये शेप आपको समझ में आया किस तरह से मैंने मोल्ड दिया है लाइन में। धीरे धीरे मैं पीछे की साइड इसको लेकर जाऊंगी और
फिक्स करेंगे बैक साइड। अब ये जो यूपिन से हमने सेक्शन को होल्ड किया है उसको भी हम इस तरह से करके क्लीन करेंगे, लाइंस को एंड तक लेकर जाएँगे। तो यहाँ पे आप कितने टेक्सचर बना सकते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ये पुलिंग नहीं करनी है तो ऑप्शन क्या-क्या है आपके पास? इवन आप यहाँ पे कर्ल्स भी कर सकते हैं, फिनिशिंग लेयर पे। मेसी पूरा चाहिए तो कर्ल्स करके फिक्स कर दो। चलिए अब अदर साइड से आपको थोड़ा कंपेयर करके सेट करनी होगी ताकि दोनों साइड से सिमिलर लुक आए। सो अगेन मैं एक फॉल देने की ट्राई कर रही हूँ यहाँ पे, है ना? अगर ये फॉल नहीं देंगे तो मेरी ये पता ही नहीं चलेगा। यहाँ पे आप एक-एक पॉइंट जो है वो ध्यान से देखिएगा कि किस तरह से यूपिन्स होल्ड हो रही हैं, किस तरह से क्लीन हो रही है लाइन। एक साइड से तो हो जाएगा, जब आप मिडल पार्टिंग से काम करोगे तो अदर साइड जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, शेप देने में, मोल्ड करने में। ये हेयर स्टाइल अभी आप जो देख रहे हैं, एक ही हेयर स्टाइल है, राइट? बट इसमें से 4 करनी है तो आपको समझ में आया कि किस तरह से कर सकते हैं, है ना? सिर्फ फिनिशिंग लेयर पे स्ट्रक्चर चेंज कर दो, 4 डिज़ाइन आपकी बन जाएगी। कर्ल्स कर दोगे तो 5 हो जाएगी।
चलिए, सो यहाँ पे हमारा फ्रंट कंप्लीट है। क्राउन में हम जाएँगे अब। चलिए, यहाँ पे हमने पिन की है, तो हम फाइनली एंड तक पहुँच गए हैं। आपको जहाँ पे पिन करना है वहाँ तक आपकी लाइन जो है वो इस तरह से डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरी पिन यहाँ है और मेरी लाइन यहाँ तक डिफाइन हो रही है। अब मैं पिन करूँगी ताकि एंड तक मुझे मेरी जो टेक्सचराइज़ लाइन है वो दिखे। राइट, सो जब आप पिन करें तो उस टाइम पे भी आपका शेप जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। उस तरह से आपका पिन लॉक होना चाहिए और वो तब होगा जब आपका सेक्शन अच्छे से हार्ड स्प्रे से फिक्स होगा। चलिए, एक शाइन लाने के लिए यहाँ पे हम करेंगे शाइन स्प्रे।
सो यहाँ पे हमारा क्राउन कंप्लीट है। यहाँ पे आप टिक्का बाद में लगा सकते हैं। चलिए अब बैक साइड हम करेंगे सिंपल सा बन। सो यहाँ पे हम काफी इजी टेक्निक के साथ जाएंगे। हेयर को 2 पार्ट में इक्वली डिवाइड कर देंगे। नीचे हमने पोनी बनाई है एंड ऊपर हमारे जो हेयर है वो फ्रंट एंड क्राउन के हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये हेयर ज्यादा ही शॉर्ट है देन आप इसको सारे हेयर को ट्विस्ट करके यहाँ पे स्टफिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, अगर और कोई वेरिएशन कर रहे हैं तो। एंड अगर आपको रियल फ्लावर डेकोरेशन करना है तो फिर आपको सारे हेयर को ही ट्विस्ट करके यहाँ पे फिक्स कर देना है, स्टफिंग बना देनी है ना। तो यहाँ पे हम ब्राइडल में जो एक सिंपल एंड प्रैक्टिकल बन होता है उस टाइप का ही बन बनाते हैं, फिस्टल करके पुल आउट करके मेसी टच के साथ। तो ये हेयर में क्रिम्प किया हुआ है, नीचे के हेयर में क्रिम्प नहीं है। सो ये हेयर का क्रिम्प हमें रिमूव करना होगा। रिमूव करने के लिए या तो आयरन करना होगा या तो फिर प्रोडक्ट यूज करनी होगी। तो यहाँ पे ये फ्रीजीनेस को खत्म करने के लिए, एक शाइन देने के लिए, सॉफ्ट करने के लिए मैं यूज करूंगी वेट जेल। तो इससे होगा क्या, एक सॉफ्ट इफेक्ट आएगा। ये हेयर में मैं अप्लाई कर दूंगी दोनों, नीचे और ऊपर, पोनी के हेयर में और जो हमारा फ्रंट का है उसमें भी। वेट जेल निर्वेल, ब्रांड निर्वेल है वेट जेल। ये जेल का बहुत सारा यूज, मल्टीपल यूजेस है, जैसे कि अभी मैंने यूज किया है। फिर कर्ल्स में भी हम करेंगे, कर्ल्स में भी लॉन्ग आपको वेट लुक देना है तो यूज होता है, इवन स्लिक लुक करना है तो भी यूज होता है। ठीक है। सो आप देखिए एक ड्राइनेस इंस्टेंट रिमूव हो जाएगी। लग रहा है डिफरेंट कुछ हेयर में पहले से। अब ये जेल लगाकर कर्ल्स भी करते हैं ना तो भी बहुत अच्छा सा एक स्मूथ कर्ल्स होते हैं। कर्ल्स में शाइन भी आती है और स्मूथ कर्ल्स होते हैं, क्योंकि मॉइस्चर आ गया ना हेयर में। मेन बेनिफिट ये है, जेल 2 फैक्टर होल्डिंग फैक्टर देता है आपको, 2 नंबर का है तो आपको होल्डिंग भी मिलेगी और कर्ल्स भी अच्छे हो जाएंगे। पर ये जो है 2 फैक्टर का है। मोस्टली प्रोडक्ट में फैक्टर नहीं होते हैं, इसमें है जेल भी है, क्योंकि आप लिक्विड कोई भी चीज पे लगाओगे, हेयर पे लगाओगे तो वेरिएशन को रिमूव कर देगा। पर इसमें क्या है कि अगर आप कर्ल्स के लिए जेल का यूज कर रहे हैं तो आपको होल्डिंग देगा 2 नंबर तक, यानी कि 2 फैक्टर का जेल है। हार्ड स्प्रे मोस्टली हम करते हैं कर्ल्स के बाद, पर उससे होता क्या है, हार्ड हो जाते हैं कर्ल्स, स्मूथ नहीं होते, सॉफ्ट नहीं होते, हार्ड हो जाते हैं। तो स्मूथ रखने के लिए जेल का यूज कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं करूंगी ये हेयर को 2 पार्ट में डिवाइड इक्वली 50-50 के हिस्से में। काफी इजी बन टेक्निक के साथ जा रहे हैं। उसमें से अगेन 2 पार्ट करेंगे और बनाएंगे फिशटेल। आप ये वीडियोस देख रहे हैं, इसका सीधा मतलब है कि आपको इस फील्ड में आगे जाना है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हस्टाल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हस्टाल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हस्टाल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली एडवांस हस्टाल की कोर्स, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, कर्ल्स नॉलेज विथ मेसी हस्टाल की कोर्स, इजी हस्टाल की कोर्स। ऐसी तो कई सारी हस्टाल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की है। और ये सारे कोर्सेज जो इस फील्ड में एंटर करना चाहता है वो फ्रेशर, और इस फील्ड में ऑलरेडी है वो एक्सपर्ट के लिए ही है। तो ये सारे कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे कीजिए। तो इस कोर्स को बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हस्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर भी चल रही हैं, तो जाइए स्पेशल ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके। धन्यवाद। 2 के हिस्से में डिवाइड कर दिया है और मैं क्रिएट करूंगी फिशटेल। सो फिशटेल के लिए आपको क्रिस क्रॉस करने हैं सेक्शन, 2 मेन पार्ट करने हैं। लेफ्ट का सेक्शन राइट जाएगा, राइट का लेफ्ट आएगा, उसी तरह से फिशटेल खजूरी ब्रेड।
मैं जो प्रोडक्ट आपको शेयर कर रही हूँ ना, आप लोग नोट डाउन करते जाना ताकि आपको पता चले कौन से प्रोडक्ट का एक्चुअल यूज़ क्या है। चलिए यहाँ पे सेकंड ब्रेड बनाएँगे, जैसे हमने फर्स्ट बनाई है वैसे ही। तो यहाँ पे हमने क्रिम्प भी नहीं किया हुआ है ना? और टेक्निक भी काफ़ी ईज़ी है। क्योंकि ब्राइडल बन पे मोस्टली फ़ोकस हमारा डेकोरेशन पे रहता है। ये बन जो है, अगर आप कोई ग्लैम हेयर स्टाइल कर रहे हैं बिल्कुल ही सिंपल, लाइक ये सारी चीज़ प्लेन करके जैसे सेलिब्रिटी के होते हैं, तो उसमें भी आप ये लो बन में दे सकते हैं। छोटा-सा बन, क्योंकि सेलिब्रिटी के हेयर स्टाइल में बिल्कुल छोटा-सा बन होता है एग्ज़ैक्ट नैप एरिया पे। तो आप इस तरह से जेल लगाकर कर सकते हैं, यही टेक्निक के साथ। ज़्यादा ग्रोथ है तो उस टाइम पे आप इस तरह से ब्रेड बनाकर और रिड्यूस करने के लिए ट्विस्ट कर सकते हैं, ऐसे करके। फिर इसका सीधा आप बन बना सकते हैं। जब आपको लग रहा है कि आपको उस तरह से नहीं करना है तो आप सिंगल-सिंगल के साथ भी जा सकते हैं। लुक आपको दिखाना है तो इस तरह से आप सेट करो। इसमें आपका पेटल दिखेगा। फिर सेकंड जो है, अदर साइड से आप सेट कर सकते हैं या इसके ऊपर ही सेट कर सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा पुल कर देती हूँ ताकि थोड़ा रफ लुक आए। इसमें भी 2-3 ऑप्शन है, आप जो भी ऑप्शन के साथ जाना चाहे जा सकते हैं।
या पूरा लॉन्ग चोटी भी रखना चाहे तो लॉन्ग चोटी भी दे सकते हैं, ज़्यादा लॉन्ग है तो। ऐसे कर दोगे तो पूरा मेसी दिखेगा, पेटल चली जाएगी। फिर यहाँ पे डेकोरेशन आप नीचे कर सकते हैं, ऊपर सी डिज़ाइन नहीं, लोअर सी डिज़ाइन में डेकोरेशन कर सकते हैं। रियल फ्लावर्स लगा दो या फिर बेबी फ्लावर्स लगा दो, कुछ भी। क्योंकि आजकल ज़्यादा ट्रेंडी है नीचे डेकोरेशन। चले हम चलते हैं सिंगल के साथ। यहाँ पे जब आप इस तरह से लोबन डिज़ाइन कर रहे हैं तो लार्ज साइज़ की पिन यूज़ करनी है, क्योंकि अंदर तक हमें ग्रिप देना होता है। अच्छा, अगर नीचे मुझे डेकोरेशन नहीं करना होता तो मैं इसको थोड़ा नीचे करती। तो आपको जहाँ पे प्लेसमेंट करना है उस हिसाब से जैसा आपका डेकोरेशन होगा उस हिसाब से आपका प्लेसमेंट होना चाहिए लोबन का।
टेक्सचर क्रिएट कर सकते हैं। तो वो चाहे कोई भी हेयर स्टाइल है, ये नहीं, कोई भी हेयर स्टाइल अगर है उसमें से आप एक में से 4 या 5 जितने भी टेक्सचर आपको देने हैं आप कर सकते हैं, राइट। तो हेयर स्टाइल एक होगी, बेस एक होगा, पर डिजाइन 4 होगी। यही बेस के साथ अगर मैं कर्ल्स ऊपर सेट करूं तो हेयर स्टाइल चेंज लगेगी आपको, ये नहीं लगेगा कि ये तो सेम है। अरे समझ में, बेस सेम होगा पर हेयर स्टाइल का लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। अगर आपकी पुलिंग स्ट्रांग होगी तो आप यहाँ पे कुछ भी कर लोगे, कितना भी प्रेस कर लोगे, कुछ नहीं होगा। रिमूव होने की बात तो साइड रही, पर ये फ्लैट भी इवन नहीं होगी। फ्रंट में अगर मैंने स्प्रेडिंग किया होता तो भी लुक चेंज हुआ था, अगर मैंने फोल्ड दिया है अपवर्ड डायरेक्शन में तो भी लुक चेंज। अपवर्ड डायरेक्शन में आप कब जा सकते हैं, जब आपका मीडियम फेस है या फिर स्मॉल फेस है, उस टाइम पे आपको अपवर्ड जाना है, इसीलिए क्योंकि फेस के जो फीचर्स है वो एनहांस हो, है ना। अपवर्ड जाएंगे तो यहाँ पे कोई फेस के फीचर्स कट नहीं हो रहे हैं, दिख रहे हैं, राइट। जब मैं इस तरह से डाउन डायरेक्शन में जाऊंगी तो क्या होगा, फेस के फीचर्स हाइड हो जाएंगे, तो फेस कंटूर हो जाएगा। तो वो वेरिएशन अगर मैंने इस साइड आपको दिखाया था स्प्रेडिंग, वो करना है तो बड़े फेस है उसमें करो, क्योंकि ये पार्ट को कंटूर करेगा और ये लिफ्ट करेगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा तो फेस के फीचर्स को शार्प दिखाएगा। तो यहाँ पे आपको अगर माथा पट्टी भी लगानी है तो माथा पट्टी भी आप लगा सकते हैं, टिक्का लगाना है तो टिक्का भी लगा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल वीडियो। आई होप कि ये हेयर स्टाइल से आपने काफ़ी सारी लर्निंग ली है। तो इसके कुछ रेफरेंसेस हेयर स्टाइल के कोर्स हमने आपके लिए डिज़ाइन किए हुए हैं, जैसे कि ओनली बेसिक हेयर स्टाइल की कोर्स, बेसिक टू एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स फॉर फ्रेशर, ओनली फ्रंट वेरिएशन की कोर्स, ओनली एडवांस हेयर स्टाइल की कोर्स, कर्ल्स विथ मेसी हेयर स्टाइल की कोर्स, इजी हेयर स्टाइल की कोर्स, 20 मिनट्स में कंप्लीट होने वाली हेयर स्टाइल की कोर्स। ऐसे तो कई सारी हेयर स्टाइल की कोर्सेज हमने आपके लिए डिज़ाइन की हैं। ये सारे कोर्सेज फ्रेशर और एक्सपर्ट के लिए हैं। ये कोर्स ऑनलाइन है, कम चार्ज में है, तो आप अपने घर बैठे इस कोर्स को कीजिए। ये कोर्स बाय करने के लिए प्ले स्टोर से पायल पटेल हेयर स्टाइलिस्ट एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। एंड हाँ, इस एप्लीकेशन में अभी स्पेशल ऑफर चल रहे हैं, तो जाइए ऑफर का लाभ लीजिए ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करके।